और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में एक ही परिवार की 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। आरोपी ने अपनी मां समेत 4 बहनों की हत्या की है। होटल के कमरे से पुलिस ने 5 शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अभी भी जारी है। पारिवारिक कलह में हत्या की आशंका जताई गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन ये जो खबर आई है वाकई चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हालांकि अब देखिए जांच का विषय बना हुआ है, पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि कुछ पहले से ही पारिवारिक कलह थी जिसकी वजह से यह हत्या की गई है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, वाकई ये जो खबर सामने आई है चौंकाने वाली बात है। जरा ये बताएं, ये होटल में कैसे पहुंचे, किस तरह से ये साजिश रची गई, क्या कुछ कहा जा रहा है? ये देखिए, जो आरोपी है असद, उसका एक वीडियो उसने हत्या के बाद वीडियो बनाया और उसको वायरल कर दिया। वो वीडियो दिखाया, भेजा है। अभी चले ये मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में आरोपी असद ने इस बात को कबूल किया है कि हमने ये हत्या किस लिए की है। उसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। पहली बात कि बस्ती वालों से परेशान होकर के हमने ये कदम उठाया है। ये मूल रूप से आगरा का रहने वाला था। ये 10 दिन से भटक रहा था। इसने वीडियो में कहा है कि मैं 10 दिन से भटक रहा हूं, ठंड का मौसम है, मैं फुटपाथ पे सो रहा हूं, मेरा घर कब्जा कर लिया गया, जमीन कब्जा कर ली गई और जो इसके जिम्मेदार हैं वो हमारे बस्ती वाले हैं, पूरी बस्ती वाले इसके जिम्मेदार हैं। साथ ही हमारी जो बहनें हैं उनको ये कहा जाता था कि इसको मुकदमे में हम, यानी आरोपी अपने आप को कह रहा कि असद को हम मुकदमे में फंसा देंगे, ऐसा बस्ती वाले कहते थे, और उसके बाद इसकी बहनों को हैदराबाद में ले जाकर के बेच देंगे। साथ ही जो इसके माँ बाप हैं उनको पागल घोषित कर देंगे। इसलिए हम पर यह भी आरोप लगता था कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, बदायूं के रहने वाले हैं। हमारे बाबा दादा बदायूं में रहते थे, उसके बाद मैं आगरा में आकर के बस गया। उसमें यह भी आरोप लगाया कि उसने बस्ती वालों पे कि ये लोग हमारी हत्या भी कर सकते थे और हम इतना परेशान हो चुके थे, इन्होंने हमारा मकान कब्जा कर लिया, हमारी जमीन कब्जा कर ली और हम बेघर हो गए। हम 10 दिन से भटक रहे थे। हमने पुलिस में जाकर के कंप्लेंट की, तमाम जगह जहां पर संभव हो सकता था हमने वहां पर मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आरोपी इसमें यह भी कह रहा है कि जो भी आरोपी हैं, जिस इस स्टेज पे हमको लाने कर जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही उसने कई लोगों का नाम भी लिया है वीडियो में और उसमें कहा है कि ये लोग कई ऐसे गोरख धंधे में भी शामिल हैं और इनका ये काम ही है कि जमीन कब्जा करना और उसके बाद परिवार को बेघर कर देते हैं। और ऐसे कई वहाँ एरिया हैं जो ये आरोपी हैं वो ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। तो हमने ये कदम मजबूरी में उठाया है क्योंकि हमें अपनी बहनों को बचाना था, हमें अपनी माँ को बचाना था। लेकिन अगर माँ और बहनों को बचाना था तो आरोपी ने हत्या क्यों की? अब पुलिस इस पे भी जांच कर रही है। इस वीडियो के आने के बाद से अब जांच का एंगल बदल गया है। आरोपी के साथ उसके पिता भी मौजूद थे इस होटल में। होटल कमरा नंबर 109, ये होटल नाका स्थित शरणजीत होटल है, 109 में रुके थे। 30 तारीख को यहाँ आगरा से ये पहुंचे थे और उसके बाद ये कल बीती रात को ये सब लोग पार्टी करते हैं, उसमें नशीला पदार्थ मिलाते हैं। आरोपी खुद कह रहा है कि मां के हमने गला घोट करके हत्या करी और बहनों के हाथ की नस काट करके उनको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमारे पीछे भूमाफिया लग गए थे, हम पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगता था। हमें यह कहा जाता था कि इसको जेल भिजवा देंगे और इसकी बहनों को हैदराबाद ले जाकर के बेच देंगे। तो पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं, जांच के लिए आगरा भेजी जा रही हैं। बिल्कुल मनोज, बड़ा सवाल उठता है जिस तरह से कि आप बता रहे हैं कि वीडियो में ये कहा गया है, तो कुल मिलाकर एक मानसिक दबाव। जानना ये चाहेंगे कि कब से ये सिलसिला चल रहा था, क्योंकि सवाल ये उठता है कि एक परिवार के ऊपर इतने सारे, आप समझ सकते हैं कि आरोप कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप बांग्लादेश से आए हैं, एक बहुत बड़ा प्रेशर था। क्या कभी शिकायत की गई? हालांकि देखिए ये जांच का विषय बना हुआ है, वीडियो को जांचा जाएगा, खंगाला जाएगा, लेकिन जो कहा गया है आरोपी की तरफ से, क्या जानना चाहेंगे कोई ऐसे दोस्त, किसी की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से कुछ बयान सामने आया है, कुछ कहा गया है?
देखिए, जो असद आरोपी है, आगरा स्थित उसका मकान है। उनके पड़ोस के लोगों का कहना है कि अरशद ये परिवार रिजर्व रहता था, किसी से बात नहीं करता था, और जो ये कह रहा है उसकी जानकारी उनको नहीं है। हालांकि आगरा के जो हमारे जिला संवाद उन्होंने भेजा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आरोपी रिजर्व रहते थे, ये लोग किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन अरशद जो वीडियो में कह रहा है कि बस्ती वालों ने मुझे परेशान कर दिया था, और ये सिलसिला बीते 2 सालों से चल रहा था। जब वहां पे उसने मकान बनवाना, जैसे उसने ये भी कहा है कि मकान बनवाने की शुरुआत की थी, उसके बाद से ही बस्ती वालों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था। अंततः उसे मकान पर कब्जा कर लिया गया, जो उसकी जमीन है उस पर कब्जा कर लिया गया, और उसके बाद हम बेघर हो गए। हम पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगा, तो हम अपना धर्म परिवर्तन करके हम हिंदू बनना चाहते थे, हम उस जमीन पर मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो उसने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपील भी की है, जो इस घटना के पीछे दोषी हैं, हमको यहाँ तक लाने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ऐसा और किसी मुसलमान भाई के साथ ना हो सके, ऐसा उसने अपील की है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, योगी जी, मोदी जी उनकी मदद करें, उसने अपील भी की है। जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि रिजर्व रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन मनोज, यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाए हैं आरोपी अरशद ने। आप जानना ये चाहेंगे, पुलिस ने यहाँ पर जो जांच किया है अभी तक और क्या जानकारियां मिल रही, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी के ऊपर इतना दबाव आ जाए कि अपनी मां समेत 4 बहनों की हत्या कर देना बहुत बड़ा सवाल है। आप समझिए कि अपने रिश्तों को इस तरीके से अपने हाथों से खत्म करना। अब ये वीडियो जारी किया गया है आरोपी की तरफ से, क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? क्या कोई और एंगल भी सामने आ रहा है? देखिए, पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। सबसे बड़ा एंगल तो यह है कि यहां परिवार 7 लोग होते हैं, जिसमें से 5 की मौत हो गई है। आरोपी असद पुलिस हिरासत में है, और जो पिता है बदर, वो फरार है। आरोपी ने कहा कि हत्या से पहले हम अपने पिता को स्टेशन छोड़ करके आए, यानी जो असद का बाप है वो बदर, उसको स्टेशन छोड़ करके आए हैं। तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये पिता को पता था? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है, और लगातार पुलिस ये भी मान के चल रही कि आरोपी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बचने के लिए उसने ये मनगढ़ंत कहानी रची हो। इस वीडियो की भी पुष्टि की जा रही है, कितने बजे का है, कब है, और साथ ही और जो इसमें तथ्य सामने निकल के आएंगे। एक टीम आगरा के लिए निकल चुकी है, वो भी तफ्तीश करेगी वहां पर कि इस पूरे मामले के पीछे जो ये पूरी बताई जा रही, इसने कौन से थाने में एप्लीकेशन दी, कब किस डेट में इसने जाकर के शिकायत दर्ज करी, मकान कब कब्जा किया गया, कैसे, ऐसे कई सवाल हैं, अनेकों सवाल हैं, जिसके पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आगरा निकल चुकी है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि आगरा में, जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, बस्ती वाले परेशान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद लखनऊ आना, फिर होटल में रूम लेना, क्या आपको लगता है कि ये पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी? और ये कैसे कमरे लिया गया? क्या कोई लखनऊ में जान पहचान का रहता है आरोपी अरशद का? कैसे बातचीत हुई? आरोपी असद का लखनऊ में कोई नहीं रहता है, कोई जान पहचान अभी तक के सामने नहीं निकल पाया है। ना ही पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि कोई अभी यहाँ पर पहुंचा है। अभी कोई भी पुलिस के पास नहीं पहुंचा है, ना ही परिवार का, ना ही कोई रिश्तेदार। और आपको बता दें, इससे पहले आरोपी असद पूरे परिवार को लेकर के अजमेर शरीफ गया, वहां पर उसने दरगाह में मत्था टेका, और उसके बाद ये लखनऊ पहुंचे थे। तो आरोपी अरशद ये प्री माइंड था, उसका माइंड मेकअप था, उसने पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि हत्या से पहले उसने नशीला पदार्थ खिलाया सबको, और सबको खिलाने के साथ ही उसने उसके बाद गला घोट के हत्या की। उसके बाद जब वो देखा सबके गले दबाए गए हैं, उसके बाद वो नस काट देता है हत्या की वाकई में ये मरे हैं। इस बात की तस्दीक भी करता है कि इनकी मौत हो ही जाए। तो कई ऐसे एंगल हैं, इसमें कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, जो पुलिस अभी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। क्योंकि अगर मारना था तो वो आगरा में भी मार सकता था, अजमेर शरीफ गया, वहां पे भी इस घटना को कारित कर सकता था, यहीं आकर के क्यों किया? बिल्कुल मनोज, कई ऐसे सवाल हैं। अब देखिए, जांच के बाद ही कई खुलासे हो पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।